जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रिटर्न सेल रिटर्न या एक्सपायरी रिटर्न के लिए मैं थोड़ा सा ट्यूटोरियल आपको बना के दे देता हूँ। तो आपने अगर मार्केट से कोई रिटर्न आती है तो उसको कैसे इंटर करना है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट पहले लिख लेंगे सेल रिटर्न, और रीज़न यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है सेल रिटर्न की। जिस दुकान से आई है उस दुकान का नेम आप सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब जो भी आइटम आया है आपको मार्केट से, वो उसको आइटम को सिलेक्ट करके और उसकी क्वांटिटी लिख देनी है कितना पीस, कौन कौन सा पीस है, कितना आया है। तो अगर इसमें दो है कि अगर आपने एक स्टॉक है जो सेल रिटर्न आया तो उसमें से सिर्फ एक दफ़ा सेल रिटर्न की डालनी है। तो जब उस अगर इसी दुकानदार की दो किस्म की रिटर्न है, एक सेल रिटर्न है, एक्सपायरी रिटर्न है, तो एक्सपायरी अलग से डालिएगा। ठीक है जी। जितना सॉरी, इसको क्वांटिटी नहीं अपडेट की हमने, क्वांटिटी डाल के तो इसको सेव करवाएं। सेव करवाने के बाद आपने कुछ 2-3 स्टेप है वो अप्रूव करने होंगे। आप अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अप्रूव्ड आ जाएगी। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 7 हो गई है। अब आ गई है कि आपने उसको पैसे भी उसके अकाउंट में से एडजस्ट करने हैं उसकी। अगर कैश सेल है या क्रेडिट सेल है तो वो एक अलग बात है। ठीक है जी। तो आप इसको एडिट करेंगे। हमने यहाँ पे प्राइस को ओपन छोड़ दिया है। आपने जो भी स्टॉक जिस भी रेट पे रिटर्न लेना है आप उसी रेट के ऊपर इसको इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो जो यहाँ पे रेट करके सेव करवाने के बाद आप इसको इनवॉइस को पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद आपके पास बटन आ जाएगा रजिस्टर पेमेंट का। अब ये पैसे आपने उसको रिटर्न करने हैं तो उसके अकाउंट में से ये माइनस हो जाएंगे। यहाँ से आप कैश करके जिस डेट को आप ये जो भी रिटर्न डाल रहे थे वो भी थी, तो उसको करके ये आप इसको वैलिडेट कर लेंगे तो ये उसके लेजर में से पैसे भी माइनस हो जाएंगे। ठीक है। और आपकी ये जो 7 प्रोडक्ट थी ये भी रिटर्न होके आपके गोदाम में जमा हो गई हैं। अच्छा, ये तो थी सेल रिटर्न की। अब एक्सपायरी रिटर्न है वो भी आपने डालनी की लेट से इसी दुकान से, तो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट दे देना एक्सपायरी रिटर्न। इसी तरह से वो दुकान सेलेक्ट कर लेनी है आपने। ठीक है जी। रीज़न यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आप एक्सपायर्ड स्टॉक की। ठीक है। उसका भी सेम प्रोसेस यही होगा कि आपने जो आइटम एक्सपायर्ड का जो रिटर्न हो रहा है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने क्वांटिटी इंसर्ट करते जाना है। ठीक है। उसका भी यही तरीका है। सेव करेंगे, अप्रूव करेंगे, उसके बाद आपने ये जो पेमेंट का बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करना है तो आपको इसकी जो रिटर्न इनवॉइस है वो फिर खुल के आ जाएगी। इस तरह से ब्लू लाइन में होगी तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद इसको रेट लगाना है। अब फॉर एग्जांपल एक्सपायर्ड स्टॉक है, आप 50% पे ले रहे हैं तो वो जिस अमाउंट पे भी ले रहे हैं आप जो आपने मैनुअली जिस तरह से उसको एडजस्ट किया तो आप उसी तरह से इसका लिख के तो वो इसका टोटल 650 रुपये जो है वो इसके खाते में से माइनस होंगे, या आप इसको पेमेंट रिटर्न करते हैं। तो एडिट करके पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद आपके पास बटन आएगा रजिस्टर पेमेंट का, उस पर क्लिक करना है आपने। पेमेंट जो है वो आपने कैश सेलेक्ट कर देनी है और वैलिडेट कर देना है। तो ये आपकी रिटर्न की एंट्री अब जाके कंप्लीट हुई है कि उसका स्टॉक भी माइनस हो गया और उसके पैसे भी जो है वो उसके एडजस्ट हो गए हैं।